हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने जेईई मेंस की पीपीटी आपकी करवाई थी और मैंने कहा था इस चैप्टर से कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज इससे लिंक होता हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टिल हमें ये भी चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके लिए भी रेडी किए हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड को। बिल्कुल सर, चलो। व्हाट इज गिवन हियर? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, एक बार अच्छे से ध्यान से देखो बच्चों, क्या गिवन है। द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विथ एक्वस NaOH गिव्स फॉस्फीन। क्या देता है? फॉस्फीन, यानी PS3 देता है, along with another phosphorus containing compound. The reaction type, the oxidation state of phosphorus in phosphine and other product are respectively. तो कहता है, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का क्या होगा जब P4 जो होता है NaOH से कंबाइन कर ले और रिएक्शन प्रोसीड कर जाए। जब P4 NaOH से कंबाइन करता है बच्चों तो बनता है PH3 प्लस बनता है Na2HPO3। याद रखना इस चीज को, क्या बनता है? PS3 प्लस Na2HPO3। अब कहता है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है बच्चों। इसमें आपको पता है P का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? X प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, यानी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। अब इस जगह पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? देखो, इसको बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2Na प्लस प्लस HPO3 2 माइनस। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो, HPO3 2 माइनस के लिए +1 then plus x plus -2 into 3 is equal to -2. That is 1 plus x minus 6 is equal to -2. X minus 5 is equal to -2. X is equal to -2 plus 5. X is equal to +3. यही तो हो गया। चलो ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3 एंड +3। सो व्हाट विल हैपन? डिस्प्रोपोर्शन। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो ना? एक ही कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। 0 से -3 हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो। रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और 0 से +3 हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आ गया समझ में? चलो, तो व्हाट विल बी द आंसर? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड -3 एंड +3। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। क्या मैं इसको रब कर दूं? हाँ सर, इसको कर दीजिए रब। इसमें कोई खास तो नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NH4NO3। कहता है कि इस नाइट्रोजन एटम का भी ढूंढो और इस नाइट्रोजन एटम का भी आपको क्या ढूंढना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अगर मैं बात करूं NH4NO3 की, तो इसका ब्रेकडाउन कैसा है? जल्दी से मुझे बता दो। ये बिल्कुल ब्रेकडाउन करता है NH4 प्लस में एंड प्लस NO3 माइनस में। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। NH4 प्लस है तो इसको लिखता हूं x देन +1 इंटू 4 इज इक्वल टू +1। यस, उसके बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू +1 देन x इज इक्वल टू +1 -4, x इज इक्वल टू -3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब NO3 माइनस में n का ढूंढ लो। x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस 6। x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? +5। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या मैं रब कर दूं? यस सर, बिल्कुल रब कर दीजिए, हो जाएगा। इन द आयनिक इक्वेशन, ये आयनिक इक्वेशन दिया हुआ है, XCH3CH2OH एंड YI2
and plus ZOH minus. It gives you CHI3 plus SCOO minus. CO2 माइनस मतलब SCOO माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O. तो कहता है बोलो X, Y और Z क्या है. देखो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, सीधा वैल्यू पुट करके देखो. मैंने पहला ऑप्शन पुट करना है. अगर मैंने पुट कर दिया 1 X के जगह पे, तो X CS3 CH2 देन OH. ओके, प्लस Y के जगह क्या पुट करना है 4, लगाओ 4I2. बहुत अच्छी बात है. और Z के जगह क्या पुट करना है 6, क्या लिखोगे 6OH माइनस. बहुत अच्छी बात है. ये दोनों क्या दिया आपका प्रोडक्ट में दिया हुआ है क्या CHI3 CHI3 प्लस HCOO माइनस प्लस I माइनस एंड प्लस H2O. यही तो होगा. अब एक बार चेक कर लो, जब मैंने फर्स्ट ऑप्शन पुट कर दिया, x के जगह पे 1 पुट किया मैंने, y के जगह पे 4 पुट किया और z के जगह पे अगर मैंने 6 पुट किया तो क्या होता है. कार्ब चेक करके देखते हैं. आयोडीन यहाँ पे कितना है 4 2 8 टाइम्स है. यहाँ पे कितना है 4 टाइम्स है. अच्छा, यहाँ पे कार्बन कितनी बार है 2 टाइम्स. यहाँ पे 1 टाइम्स, लगा दो 2. चलो नहीं, यहाँ पे 2 तो पहले से ही गिवन है भैया, 1 एंड 1 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो ठीक है. अब उसके बाद अगर पूछा जाए कि भैया ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, यानी 6OH माइनस है, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स है. ठीक है. और आयोडीन कितना टाइम, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स हैं 1 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, 7 टाइम्स हैं. 7 टाइम्स हैं. तो बोलो कैसे बैलेंस हो जाएगा, फिर से चेक करके देखो. कार्बन 2 टाइम्स कार्बन आ गया, बहुत अच्छी बात है. ऑक्सीजन 1 एंड 6 7 टाइम्स है. और एक बार और रिएक्शन देख लूँ, CHI3 प्लस CHCOO माइनस, ठीक है, प्लस I माइनस प्लस H2O. अच्छा, अगर यहाँ पे आयोडीन 4 है तो एक बार मैं यहाँ पे आयोडीन कर दूँ 5, ये बैलेंस हो गया 5 3 8. चलो, अब अगर मैं बोलूँ कार्बन 2 टाइम्स है, नहीं टच करता हूँ मैं. ऑक्सीजन 1 टाइम्स है और 6 1 7 टाइम्स है. यहाँ पे कितने टाइम्स है 2 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे 3. तो अगर मैं यहाँ पे 5 लगा दूँ तो देखो तो क्या हो जाएगा, एक बार करके देखूँ. 5 और प्लस 2 7 हो गया. चलो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना टाइम्स है यहाँ पे 5 2 10 एंड 11. यहाँ पे कितना टाइम्स है देखो तो, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 2 5 एंड 3 2 5. ओके, एंड 1 6 हो गया. यहाँ पे कितना हो गया 5 2 10 11 एंड 12. कंप्लीट बैलेंस हो गया. यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन है, बैलेंस हो गया. दोनों तरफ करके हमें चेक करना होता है. क्या कोई प्रॉब्लम है, आगे दिमाग लगाते नहीं है. आप घर पे और भी ऑप्शन ट्राई कर लो, कोई इशू नहीं है. तो थर्ड का क्या बोलूंगा मैं बच्चों, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो मैं अब रब करता हूँ इसको और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. क्या है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4. कहता है मैच द फॉलोइंग. आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का ढूंढना है ईच एंड एवरी में. ठीक है. N2O5 में बोलो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा. बहुत सिंपल है, जिसका ढूंढना होता है उसको लिखते हैं x 2x प्लस माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू क्या होता है +5. कोई प्रॉब्लम वाली बात है. 1 का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल. मैट्रिक्स मैचिंग आता है जेई एडवांस में. ठीक है. Na की अगर मैं बात करूं, Na का क्या होता है +1, जिसका ढूंढना होता है उसको x लिखो. 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3. क्या कोई प्रॉब्लम है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3. तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है. बहुत अच्छा. अगर मैं बात करूं NO की, तो NO में क्या मान लो, N का x और O का -2 इज इक्वल टू 0. x -2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2. x क्या हो जाएगा आपका +2. तो इसका कौन सा ऑप्शन लेंगे हम लोग, 4 ऑप्शन. N2H4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है 2x. ठीक है. और हाइड्रोजन का क्या होता है +1 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2 यानी -2. यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन.
आ गया समझ में? ये इस तरीके से आपकी वर्किंग होती है, ध्यान से देख लो। आ गया क्या? देखो फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, और डी का मतलब डी का फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम ढूंढ लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। H2 H2H2O7 बोलता है which of the following have been arranged in order of decreasing oxidation number of sulfur। इसमें से कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही है? चलो H2H2O7 की बात करते हैं। H2H2O7 में सल्फर जो होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। Na2S4O6 में अगर मैं बात करूं तो सल्फर यहाँ पे क्या होता है, +1 +1 × 2 +4x +-2 × 6 इज इक्वल टू 0, +2 +4 -12 इज इक्वल टू 0, 4x -10 इज इक्वल टू 0। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। x इज इक्वल टू 10/4, 5/2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं है। नहीं, 4x है। ठीक है, अब मैं बात करूं Na2H2O3, Na2H2O3 की बात करूं तो चलो Na2H2O3 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिखते हैं, +1 × 2 +2x देन -2 × 3 इज इक्वल टू 0, 2 + 2x -6 इज इक्वल टू 0, 2x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/2, यानी क्या हो जाएगा, +2। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मैं बात करूं S8 के, तो S8 का आपका क्या होता है, 0। यानी देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो इसका सबसे ज़्यादा, उसके बाद 5/2 का क्या होता है 2.5, उसके बाद +2, उसके बाद 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करके देखते हैं। इसको रब कर दूं बच्चों? यस सर, इसको रब कर दिए, इसमें कुछ खास तो अब नहीं है। चलो अब सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ऑप्शन में देखो आपका क्या दिया हुआ है, SO2+ है। SO2+ है भैया, सल्फर का क्या मान लो x और ऑक्सीजन का क्या मान लो -2 इज इक्वल टू 2+। ये तो होता है x -2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 + 2, x इज इक्वल टू क्या होता है, +4। क्या आ गया आपको समझ में? बिल्कुल। अब मैं बात करूं SO4 क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं। सल्फर का हम लोग क्या लिखेंगे, x, ऑक्सीजन का -2 × 4 इज इक्वल टू -2, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 8, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तुरंत समझ गए, पहला वाला +4 है, दूसरा वाला +6 है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है नहीं, यानी ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। तीसरा आ जाओ, H2SO5 की मैं बात करूं, चलो सी ऑप्शन को चेक करता हूं मैं, H2SO5। अच्छा, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 × 2, सल्फर का क्या होता है x, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 × 5 इज इक्वल टू 0, 2 + x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होता है, +8। आपको पता है +8 क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता, +8 हो नहीं सकता। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6, यानी यहाँ पे हमें पता है, ये मैंने बताया भी था, इसमें कौन सा लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज। खैर उसकी बात तो अभी करनी नहीं है, हमें तो चेक करना है खाली। चलो उसके बाद आता है H2SO3 की मैं बात करूं, H2SO3 की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का +1 × 2 + x +-2 × 3 इज इक्वल टू 0, +2 + x -6 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, +6 से +4 आया। फिर SCl2 की मैं बात करूं, सल्फर का क्या होता है x, Cl2 का क्या होता है
Cl2 का क्या होगा -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। बहुत अच्छी बात है, पहले का हुआ +6, दूसरे का हो गया +4, तीसरे का हो गया +2 और H2S में सल्फर का होता है -2, यानी सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब H2SO4 में क्या हो जाएगा, आपको पता सल्फर का +6 होगा, SO2 में क्या होगा +4 होगा ना, और H2S में क्या होगा -2, यानी डेफिनेटली -2 यहीं आ गया है, -2 से नीचे तो होता ही नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो, A and C are the correct option. What I'm telling, for this question A and C are the correct option. रिडक्शन ऑफ द मेटल सेंटर इन एक्वस परमैंगनेट आयन। ठीक है, बोलता है एक्वस परमैंगनेट आयन में क्या इन्वॉल्व हुआ। देखो भैया MnO4 माइनस, देखो न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन दिया हुआ है। MnO4 माइनस होता है एसिडिक मीडियम में, Mn2 प्लस होता है, और MnO4 माइनस जो होता है न्यूट्रल मीडियम में MnO2 होता है। अल्कलाइन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस कर लें, यही तो पढ़ाया था ना। यस, 4H2O यहाँ डाल दिया मैंने, चलो यहाँ पे हमने डाल दिया 8H प्लस। ठीक है, ठीक है, 8H प्लस, इसका हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे हमने लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यस। उसके बाद होता है MnO4 माइनस से MnO2 बन गया। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो वाटर कहाँ ऐड होगा बच्चों, इस जगह पे वाटर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4H प्लस। कोई प्रॉब्लम, चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा मीडियम है आपका, जल्दी से बता दो, एसिडिक मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है आपका, न्यूट्रल मीडियम है, ध्यान रखना। एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। न्यूट्रल मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम and 5 electron in acidic medium, that is A and D is the correct option. कोई प्रॉब्लम बच्चों, नहीं सर इट्स सो सिंपल, बहुत इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो बच्चों बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से कॉलम मैचिंग है। अच्छा CrO5 है। अच्छा CrO5 का क्या स्ट्रक्चर होता है, सबको पता है बच्चा, CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है क्या, इस तरीके से। बहुत अच्छी बात है, CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, -1 -1 और -1, और इस ऑक्सीजन का क्या होता है -2। तो यानी ऑक्सीजन का -2 और -1 दोनों आंसर होगा, यानी ए का जो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब Na2H2O3 की बात करें हम लोग, पहले तो सल्फर का ढूंढ लो, अभी ढूंढ रहा था। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह पे क्या होगा, Na का क्या होता है +1 × 2 + 2x then -2 × 3 is equal to 0. 2 + 2x - 6 is equal to 0. 2x - 4 is equal to 0 and x is equal to -4/2 यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Na2H2O3। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यानी इसमें तो हम इजीली समझ चुके हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 यानी 4 ऑप्शन होगा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है -2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 4 ऑप्शन है और A ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है। अब H2SO5 अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सल्फर इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +6। यस, ऑक्सीजन इसमें -1 में भी होगा, परऑक्सी लिंकेज है, और -2 में भी होगा, यानी 1 2 और 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी 1 2 और 3 होगा ना, सल्फर इसमें +6 में 3 होगा, 4 नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब H2H2O7 है, अब इसका निकाल के देखो, 7 2 14 और 2, यानी इसमें 6 तो होगा ही होगा, यानी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑक्सीजन का कौन सा है, A -2, इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं है, क्योंकि 6 से ज़्यादा होगा तभी तो परऑक्सी लिंकेज होता है, जैसे यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज हो गया। ये हो गया आपका आंसर, देख लो, A का 1 and 2, B का 4 and 1
एंड C का 3, 1 एंड 2 एंड D का 3 एंड 1। क्लियर बच्चों? यस। चलो अब इसको मैं रब करता हूं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को थोड़ा सा समझ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ, ये इंटीजर टाइप है, द वैल्यू ऑफ n इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला BeNAl2Si6O18। अब देखो ये जो Si6O18 पे 12 माइनस, ये याद रखना ये साइक्लिक सिलिकेट है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, आईआईटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अब आपको पता है टोटल चार्ज हमेशा बैलेंस होता है, तो बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है +2, तो +2 इंटू कितना टाइम्स है n टाइम्स, एल्युमिनियम क्या होता है +3 इंटू 2 एंड इस पूरे पे कितना है 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इस तरीके से? हाँ सर बिल्कुल, 2n + 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, 2n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू +6 एंड n इज इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आ गया +3 आ गया बच्चों। यस, तो जो n की वैल्यू होगी इंटीजर टाइप में, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 3। तो इस टाइप के ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। साइक्लिक सिलिकेट, सिलिकॉन में भी है, पी ब्लॉक एलिमेंट में इसके बारे में बताया गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब पी ब्लॉक में जाओगे तो बन जाएंगे। क्लियर बच्चों? क्या मैं रब कर दूं? यस सर रब कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ मेनी ऑक्सीजन अमंग द फॉलोइंग शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। यहां क्लोरीन का ढूंढ के देखो तो x - 2 इज इक्वल टू -1, x - 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया +1। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 डिक्रीज भी कर सकता है और +7 इंक्रीज भी कर सकता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं ClO2 माइनस की, तो भैया इसको लिखता हूं x - 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, x - 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 4, x इज इक्वल टू क्या होता है +3। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। आपको पता है +3 -1 पे आता है और +3 +7 पे आता है। क्लियर? यानी इसका भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। अब मैं ClO3 माइनस की बात करूं तो भैया इसका क्या लिखेंगे x - 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 6, x इज इक्वल टू क्या हो गया +5। अब ये +5 से नीचे भी आ सकता है और +5 से +7 की तरफ भी जा सकता है, यानी ये भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करेगा, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये भी शो करेगा। अब अगर ClO4 माइनस की बात करूं तो x + -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8, x इज इक्वल टू क्या हो गया +7, यानी ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे तक पहुंच चुका है। यानी अब ये घट सकता है, बढ़ नहीं सकता, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं होगा। यानी जो फर्स्ट 3 हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, बाकी ये नहीं देता। तो अगर पूछे हाउ मेनी ऑक्सीजन तो बोलोगे 3। क्या कोई दिक्कत है? यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों मैं उसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कहता है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर are different for an element. Valency of carbon is generally 4. Okay. However, the oxidation state may be -4, -2, 0, +2, +2 and -1, etc. In the compound containing carbon, hydrogen and oxygen, the oxidation number of carbon can be calculated as oxidation number of carbon 2 N0 minus NH upon NC, where NH, NO and C are number of respective atom. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एट कार्बन। कहां है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, चेक करो। इसका चेक करके देखूं, कार्बन का 6x, ऑक्सीजन का क्या होता है +1 इंटू 12 एंड हाइड्रोजन का क्या होता है +1 12 टाइम्स है और ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6x + 12 -12 इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। ये आपका हो गया पहला ऑप्शन। अब आपका SCOOH है, ठीक है,
+1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। +1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कोई प्रॉब्लम है? यानी ये तो 0 नहीं है। ठीक है, अब HCHO की बात करूं मैं। चलो H है, H का +1 होता है, सल्फर का क्या होता है? X होता है, फिर से H का +1 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। +1 और +1 +2 ये और ये कैंसिल हो गया, तो X की वैल्यू क्या आ गई? 0, यानी इसका भी 0 होगा। और CH4 मीथेन का तो 0 नहीं होता है, सबको पता है, मीथेन का -4 होता है। बहुत अच्छी बात है, यानी इसका जो दो आंसर होगा वो होगा A एंड C। अब दूसरा आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ कार्बन हैज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट? कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की बात करें, x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया +4। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है कार्बन सबक्यू ऑक्साइड यानी C3O2। ये सबक्यू ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। यस, क्या लिखोगे? 3x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो x क्या है? यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? C इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, ये एकदम इजी क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से अगर पैराग्राफ आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? ढूंढ लो भैया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। CH4 में कार्बन का क्या होता है? -4। CH3OH में कार्बन का क्या होता है? जल्दी से बता दो। कार्बन का x, हाइड्रोजन का +1 इंटू 3 इज इक्वल टू +1। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1 माइनस 3, x इज इक्वल टू होता है -2। बहुत अच्छी बात है, यही तो होगा। यस, यहाँ -2 हो गया। अब CH2O की बात करें तो यहाँ तो 0 हो जाएगा ना। यस, SCH SCOOH की बात करूँ तो कार्बन का x मान लो, हाइड्रोजन 2 बार है तो +1 इंटू 2, ऑक्सीजन 2 बार है, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। यानी इसमें अगर हम मैग्नीट्यूड की बात ना करें तो इसका होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो CH4 होगा, हाईएस्ट में HCOOH होगा। D इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड। एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है तो आपको पता है एलिमेंटल फॉर्म है, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 2? ये तो बहुत अच्छा है। कार्बिन, एलीन, एल्कीन, ये GOC में भी पढ़ोगे, कार्बिन का होता है। ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा याद रखना है, क्योंकि पूरी GOC में अगर हाई लेवल की GOC आप पढ़ते हो उसमें कार्बिन आता है, एलीन आता है, एल्कीन इंटरमीडिएट के फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर? जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन होता है ना, बिल्कुल वही। क्या बच्चों आप कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हमने पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया। जेईई एडवांस के पैटर्न का ज़्यादा टफ नहीं आते, इसी का यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। तो बच्चों अब आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। टाइम हैज़ कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।